दोस्तों आ जाओ खा लो गज्जर का हलवा। तुमने तो कभी खुआया ना, तुम तो कभी कंजूस हो। आ जाओ, हमारा बन रहा, मेरी मम्मी बना रही थी, अब मजा मिठाई से चलाने की। पर यह गलत बात है, मुझे मिठाई चलाने की। आ जाओ तुम भी खा लो, चला लो तुम भी सभी। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर गज्जर का हलवा। और आप सभी को मुबारक हो हमारी तरफ से न्यू ईयर और क्रिसमस डे का जलवा। मुबारक हो नया साल, मुबारक हो नया साल। भैया जी, हाँ ठंड बहुत लग रही है, एक नया साल हमको भी दीजिए। मैं मर जाऊं, मेरी अर्थी से हाथ मत लगा दियो। लगाऊंगी, हिम्मत हो तो उठ के रोक के दिखा दूंगा। जी चाहता है ऐसे होगा 2025 में कमबैक। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है तो जल्दी 10 लाख रुपए दे। मैं पैसे क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा तेरे पास है। हाँ तो तभी तो, तू जब इसे लेके जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। मैं लेकर जाऊंगा तो पैसे दूंगा। हाँ तो जब तू लेकर गया तूने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अरे यार मैं पैसे क्यों दूंगा? बाबले, क्योंकि मेरा बच्चा ले गया तू। नहीं आई समझ में ना। तू किसके पैसे मांग रहा है? बच्चे के। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तो पैसे किसे मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे। अब आई समझ में? नहीं ऐसे तो नहीं होता होगा यार, मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। तो जिसके पास बच्चा होगा वो पैसे देगा। हाँ। बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। तो दे पैसे। मैं किडनैपर हूँ भैया, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ। कब? जब तेरा बच्चा किडनैप होगा। अच्छा हाँ। लेकिन हेलो ओए, गोरी छुट्टी बीबी है, कम से कम 2 लाख रुपए तो मिलेंगे। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। ले अब गई, मैं अच्छी खासी 16,000 में बेच रही है। अरे कैसा दरिंदा आदमी है, अपनी बीबी बेच रहा है। हम दरिंदे, तू भाड़ू उठा कर ले जा, तेरी किताब छपेगी। यार काम तो मेरा भी गलत है, मगर देखो यार बीबी घर का चिराग होती है। हाँ तो तू मुझे दे दे, मैं बेच कर इन्वेटर ले आऊंगा। यार जमाना मॉडर्न हो गया। यार तुम 16,000 रुपए में वो बीबी बेच रहे हो जिसने तुम्हें संभाला, तुम्हारे बच्चों को संभाला, तुम्हारे घर को संभाला। बस तूने मेरी आंखें खोल दी। ये तो महंगी बिक जाएगी। अरे तेरा दिमाग तो ठीक। लास्ट यार 22,000 में दे दूंगा। भड़वे 22,000 रुपए में बहू बेच दे रहा है, तेरे यहाँ आमों से मिल लेंगे ना। तो महंगी है। और पहले तो अगर तू अपनी बीबी को जिंदा देखना चाहता है तो मुझे 2 लाख रुपए दे। जिंदगी के ज्यादा है। तुम एक काम करो यार, मरो भी दिखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले मैं इसका गला काट दूंगा। तू चाहे इसके 4 टुकड़े कर ले, ये 2 लाख की तब भी नहीं बिकेगी। तेरी ऐसे काम से भीख मांग के खा ले। दुनिया को लूट के खाने का मजा ही अलग है। हेलो कौन? सर मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तू हाथ लगा कर दिखाइए किस्मत को, तेरी टांगा नहीं फाड़ दी। अरे सर मेरा मतलब है तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले नंबर लॉटरी वालों ने फांस लिया, जवान लौंडा गफूर की लौंडिया ने फांस लिया, मुझे जहर दे दी। सर कांग्रेचुलेशन, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मुझे 106 बुखार है, मेरी हॉस्पिटल में बोतल लगी है। अरे तेरा दिमाग चटक गया यार, मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। बहुत बढ़िया। और मेरे 2 बच्चे मट्टी चाट का हुए। मैं हाथ जोड़ लो तुम्हारे। आज या तो नौकरी नहीं या फिर रजाक नहीं। हेलो हेलो, मेरी बात रजाक जी से हो रही? हाँ। अरे तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया, वापस नहीं दे रहे हो। अब भाड़ू ऐट का बात कर रहा, तूने बहुत गिरमी रख कर दिए है मुझे। सर देखिए, अगर आप हमारी कंपनी का पैसा वापस देंगे तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। तुम हो पागल, तुम 6 लाख रुपए मुझे और दो, कंपनी इधर को लाभो, पीछे को इधर को रास्ता बढ़िया। अरे समझने की कोशिश करो सर, तुम्हारे लिए ऑफर है। आप 6 लाख रुपए में 3 लाख रुपए जमा करके पूरा लोन माफ करा सकते हैं। अच्छा सोचो मत, 2 साल में 50% ऑफ मिल रहा है। एक काम करो, 2 साल और रुक जाओ, क्या पता ये 50% भी ऑफ हो जाए। अरे अगर देने की नियत नहीं है ना तो सीधा सीधा बोल दो। सीधा सीधा ये अब जो कह रहा वो कर रहे हैं, तो अभी चेतु काट रहे हैं। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा दरिंदा आदमी नहीं देखा। दरिंदा कल अब्बा रिक्शे से गिरे, उनका पैर टूट गया। ये तो रिक्शे वाले ने गलत करा। हुआ तो ठीक थे बेचारे, वो तो हमने दंड लेने के चक्कर में घर ला के तोड़ दिया। सुनो, हाँ? मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। ठीक है, अभी लाती हूँ। लीजिए पानी। थैंक्स। सुनो, आज हम लोग शाम को सिनेमा देखने चलें? कौन सी फिल्म देखना है? मुझे तो पुष्पा राज 2 देखना है। ठीक है, शाम को चलते हैं। यार अगर इसको हम पुष्पा राज 2 दिखा देंगे तो घर का इतना काम करती है,
खाना भी बनाती है, पानी भी लाती है, बर्तन भी साफ करती है, कपड़े भी धोती है, जो कहता हूँ वो करती है, घर का पूरा काम करती है। और पुष्पा 2 देखने के बाद इसको तो पुष्पा का बुखार चढ़ जाएगा, हर वक्त यही कहेगी। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। अरे और कोई भी रह जाए क्या इंटरव्यू के लिए? सर मैं रैया ले, ये मेरी सीबी। सीवी नहीं, सेल मी दिस पेन। ये नहीं बिकेगा। क्यों? पहले से ही आधा चला हुआ। मान ले कि मुझे पता ही नहीं है ये पेन चला हुआ, अब मुझे बेच। तो मैं कैसे नहीं पता, तुम्हारा ही तो पेन है। अरे तो मान ले कि ये तेरा ही पेन है। वैसी मेरा तो दूसरा है, लाल कलर का। तो तू अब अपना पेन मुझे बेच। ये काय बात की जोर जबरदस्त, तेरा दिमाग ठीक है? अरे मेरा भाई तो एक बार पूछ ले, क्या सर आपको ये पेन खरीदना है? ओके, क्या सर आपको ये पेन खरीदना है? नहीं। हाँ, इसकी चाटे खान वाली बात अरे है। जब तुझे खरीदना ही नहीं है तो क्यों पूछ रहा है मुझसे? सर ये क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है और आपको ये आगे जाकर बेचना है। दुनिया चांद पर पहुंच गई, तुम अब भी पेन बना रहे हो? पेन कोई मामूली चीज नहीं है, इससे तुम्हारा फ्यूचर लिखा जाएगा। हाँ, हमारा फ्यूचर और तेरी दफा लिखी जाएगी दिमाग। चल निकल बाहर। हाँ, चाट मट्टी चाट। फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी अरे जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, एक गलत मत बोले, मेरी बात सुनिए। साल में कितने दिन होते हैं? 365। रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ। तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। 365 में से 122 गए 243। गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ। 182। हाँ। अब 52 रविवार आते हैं, बचे 130 दिन बचे। हाँ। दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के वहाँ का। 130 में से 40 गए 90। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 40 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब। 4 दिन बचे, 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे। तेरी सुनो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बस अब बहुत हो गया। खबरदार लड़ाई झगड़े में खुशी वाली बात की तो। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए आईफोन ऑर्डर किया है। ओह, इसकी क्या जरूरत थी, मैं ले ली थी ना। हाँ तो कैश ऑन डिलीवरी किया है, तुम ले लेना। ये भगवान क्या जुल्म है। अब ला के दिखाओ मुझसे ज्यादा नंबर। सर जय पर्ची लेके आया है। अरे पर्ची लाया तू? पर्ची नहीं है सर, ये अम्मी ने दुआ लिख के दी है। शैतान की दुआ किस काम की? इधर ला। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैसी दुआ है? वो अम्मी ने इंग्लिश में लिख दी होगी, उर्दू पढ़ी नहीं जा मुझसे। अम्मी इंग्लिश में दुआ लिख रही, क्या बात? न्यूटन पर्सनल मियाँ है तुम्हारा? मैं तो नहीं जानू न्यूटन को, अगर पुराना होगा तो अम्मी जानती होंगी। तेरे मारा साले, स्कूल एग्जाम में पर्ची लेकर आया, पकड़ गई। बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा? पर्ची थोड़ी छोटी बनाऊंगा, मुंह पर लात मारूंगा। फिर यही जुगाड़ है ना सर जी। और जो पर्ची में लिख कर ले गया वो पेपर में नहीं आया तो? देखो सर जी, 3 पर्ची ले जाऊंगा, एक जेब में, एक नियत साले की चीटिंग पई है। और अगर एग्जाम में तीनों पर्चियों का नहीं आया फिर क्या करेगा? फिर तो फेल ही है। मतलब पढ़ेगा नहीं? वैसे सर आज लैब में भी तो जाना है प्रैक्टिकल के लिए। हाँ तो इसके 2 कर दियो। इसके मुंह में डंडा घुट भाड़ू जादू करूं मैं? पानी में आग लगा दी थी मैं, समझा। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने जो पैसा लोन पे लिया वो वापस दो। सर जी लोन का पैसा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो किसी और से लेकर दो। किसी से लेकर देंगे तो वो लोन का थोड़ी है, वो तो किसी और का पैसा है। तुम्हें काय का पैसा चाहिए? लोन का? हाँ तो लोन तो खत्म हो गया। सर हमने जो तुम्हें 6 लाख रुपया लोन पे दिया वो पैसा हमें वापस दे दो। बाबले वो तो कई जगह खर्च हुई, मैं कहाँ कहाँ बीनता फिरूंगा। तो तुम अपने पास का पैसा दो। अभी तो कह रहा लोन का पैसा दो। अरे सर देखो, समझो जो तुम्हारे पास पैसा है वो लोन का पैसा है। तेरा समझ में नहीं आ रही, जो मेरे पास पैसा है वो मेरा पैसा है, लोन का पैसा खर्च हुई। अरे तो बहरंड आदमी, लोन का पैसा कौन देगा? वो तो तुम दोगे। हम क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी लोन दे रही है। आई समझ में? तो हमारी कंपनी को पैसा कौन देगा? ऊपर वाला देगा। क्यों? क्योंकि हमें भी बोझ दे रहा है। अरे हेलो हेलो ऊपर वाला। यार गज्जू, सब लोग ये क्यों कहते हैं कि गज्जू तोतला है, गज्जू तोतला है? झूठ बोलते हैं काले, डरते हैं मुझसे। अब तू देता हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों को खून की कमी है,
क्योंकि जितनी ये लोग चाय पी रहे हैं इनके जिस्म में खून हो ही नहीं सकता, सिर्फ चाय ही होगी। भाई इन्हें हर काम के करने से पहले चाय चाहिए। सुबह इनकी आंख नहीं खुल रही तो चाय चाहिए, रात को नींद नहीं आ रही तो चाय चाहिए, इनका सर दर्द कर रहा है तो चाय चाहिए, इनका जिस्म दर्द कर रहा है तो चाय चाहिए, मौसम अच्छा है तो चाय चाहिए, मौसम नहीं अच्छा तो चाय चाहिए, इवन के पोटी नहीं आ रही तो भी चाय चाहिए। भाई ये लोग चाय के नशे पे चल रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा है ये पत्ती कूट के उसे सूंघ जाए। हमारे घर में एक बंदे के लिए चाय नहीं बनती, जब भी बनती है इज्तिमाई चाय बनती है। और अगर किसी के लिए भूल जाओ चाय बनाना तो उसका मुंह ऐसे बन जाता है जैसे उसे जायदाद से आग कर दिया हो। और जब इनसे पूछो कितनी चाय पीनी है, ये कहेंगे आधा कप चाय। तो भाई सारा दिन में आधा कप करके 500 लीटर चाय पी जाते ने। इनका बस नहीं चल रहा, ये जन्नत की दूध की नहरों में भी पत्ती डाल के चाय पीना। पहले मुझे लगता था कि मुझे इंस्टाग्राम चलाने की बीमारी है, फिर तुम सबको देखा तब मुझे पता चला ये तो महामारी है। हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल तुमने ग्रुप में से रिमूव कर दूंगी, समझी। एक बात बता। हाँ जी मम्मा बोलो। दूध में ज्यादा ताकत होती है या बियर में? मम्मी बियर में। वो कैसे? मम्मी एक गिलास दूध पीकर भी कोई दीवार नहीं हिला पाएगा, पर एक बियर पीते ही दीवार अपने आप हिलने लग जाएगी। हो दारू बदनाम करती। हाँ जी मम्मा बोलो। भगवान गणेश की ना 2 बीबियां थी, एक रिद्धि और एक सिद्धि। और मम्मी मेरे पापा की तो एक ही बीवी और वो भी जिद्दी। अगली बार जो लड़ने आई तू तो कर लो, तू हमारी कर लो, तू तो मेरे साथ पढ़ी कर लो, तो मेरे पढ़ी कर लो, नहीं तू मेरे साथ पढ़ी कर लो। इसे लेके जा रहा मैं जाऊँ तो प्रधान हूँ। ओहो प्रधान। अनि मैं तेरा तुझे छोड़ लियो, अनि अगला नींद ने मिल दी, फिर देखना दे ऐसा चटनी बनाती हूँ। एक रात में तुझे तेरी सारी चटनी बना दूँगी। हाँ जी मम्मा बोलो। ये इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों होती है? अरे मम्मी इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं होती जितनी आपको लगती है। हैं सच्चे? हाँ मम्मी, बस पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। हो दारू बदनाम करती, काम करती। हाँ मम्मी। आपको सपने तो आते होंगे? हाँ मम्मी सपने तो आ जाते हैं मुझे। ऐसे सपने में तो मैं भी आती होंगी। नहीं मम्मी, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। हनुमान चालीसा? हाँ मम्मी। आपको सपने तो आते होंगे? हाँ मम्मी सपने तो आ जाते हैं मुझे। ऐसे सपने में तो मैं भी आती होंगी। नहीं मम्मी, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। हनुमान चालीसा? पहन लिया कर मोटी, ठंड होने लगी है अब, फिर सारा दिन सुर करते फिरेगी। कोट पहन लिया कर मोटी, ठंड मैं दूसरा बड़ी हूँ, मैं भी ना डालती ऐसा। नहीं और छुप के मैं तो बैठूं, मैंने बैठ ली। अब बता तू ताता ले दी, एक रैपट में सो जाएगी अभी, एक रैपट लगता ना जमीन के अंदर फैल जाएगी, और एक रैपट लगता ना गुस्सा ढह कर दूंगा गुस्सा। 2 रैपट लगते ना जमीन के अंदर घुल जाती, चल भाग दूंगी। बोल लेगी हो, इन आगे सामने ना बोल लेगी भी हो। ये हट जाओ, अम्मा बनाऊंगा वीडियो। आप बोल दे की चढ़ा लिया आप दे क्या बोल। अब बोल ना, आप बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल। पापा चटनी से बना दूंगी, चटनी बना। मम्मी आपको पता है हिंदी को हमेशा मातृभाषा ही क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता, तू ही बता। क्योंकि माताजी ने क्या कभी पिताजी को बोलने का मौका दिया है? बदतमीज। मैं
कर दूंगा दो लैपट लग देना जमीन का अंदर खुल जाती चल भाग दो नहीं बोल लेगी हो इन आगे सामने ना बोल लेगी भी हो ये आप जाओ अम्मा बनाऊंगा वीडियो आप बोल दे की चढ़ा लिया आप दे क्या बोल अब बोल ना आप बोल तू भी बोल मैं भी बोलूं तू भी बोल पापा चटनी से चटनी मम्मी हाँ बेटे मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। कभी मेरे दो शब्द भी सुन के चला जाया कर। सुनाओ दो शब्द सुनाओ। नहीं जाना। ये कैसे दो शब्द हुए? नहीं जाना दो शब्द। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे। मेरी मम्मी को लगता है तू शरीफ है। हाँ मेरी मम्मी को लगता है तू शरीफ है, इसीलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। बलुए मुझे सबसे खराब पार्ट लगता है कि मेरा दोस्त मुझे जिम के लिए लेने आता है। इसमें खराब जिम नहीं है, दोस्त है, क्योंकि ये आराम को स्कूटी पे लेने आता है और ये स्कूटी ऐसे चलाता है कि जिंदगी एक वीडियो गेम है। हमें क्या है, हमारे पास तो मारियो की तरह 3 लाइव्स है। भाई मैं इसके पीछे बैठता हूँ ना, मेरे को ना हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास की चीजें मुझसे बात कर रही है। एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रक है, ट्रक को सीधा जाना है, हमें राइट जाना है, तो बेसिक है ना, ट्रक को सीधा जाने दो, थोड़ा स्लो करके बाद में राइट ले लो। नहीं, हम ट्रक के आगे से राइट लेंगे। उससे रेस लगी हुई है, उसे तू दिख भी नहीं रहा है। जबरदस्ती की बहस है कि मैं इससे आगे निकालूंगा, अगर हम दुनिया से आगे निकल जाएंगे। उसने पता है इतना क्लोज कट मारा, मैंने राइट में देखा शमशान है, शमशान के बाहर शिवजी है, मुझे लगा शिवजी मुझे कह रहे आओ सुपुत्र कम पार्टी विद अस, बॉनफायर ऑन द हाउस। मुझे सबसे खराब पार्ट लगता है कि मेरा दोस्त मुझे जिम के लिए लेने आता है। इसमें खराब जिम नहीं है, दोस्त है, क्योंकि ये आराम को स्कूटी पे लेने आता है और ये स्कूटी ऐसे चलाता है कि जिंदगी एक वीडियो गेम है। हमें क्या है, हमारे पास तो मारियो की तरह 3 लाइव्स है। भाई मैं इसके पीछे बैठता हूँ ना, मेरे को ना हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास की चीजें मुझसे बात कर रही है। एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रक है, ट्रक को सीधा जाना है, हमें राइट जाना है, तो बेसिक है ना, ट्रक को सीधा जाने दो, थोड़ा स्लो करके बाद में राइट ले लो। नहीं, हम ट्रक के आगे से राइट लेंगे। उससे रेस लगी हुई है, उसे तू दिख भी नहीं रहा है। जबरदस्ती की बहस है कि मैं इससे आगे निकालूंगा, अगर हम दुनिया से आगे निकल जाएंगे। उसने पता है इतना क्लोज कट मारा, मैंने राइट में देखा शमशान है, शमशान के बाहर शिवजी है, मुझे लगा शिवजी मुझे कह रहे आओ सुपुत्र कम पार्टी विद अस, बॉनफायर ऑन द हाउस। मस्त शब्द है छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन। भाई साहब, मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। जिंदाबाद। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी।